नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए ने भी पहली बार इस खुलासे को लेकर बयान दिया है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की कार्रवाई के बाद एनटीए ने कहा है कि 7 मई 2026 की देर शाम एनटीए को परीक्षा से जुड़ी कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई। इन सूचनाओं को एनटीए द्वारा 8 मई 2026 की सुबह स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को प्रेषित किया गया। एनटीए ने यह भी कहा है कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग कर रहा है। एनटीए के अनुसार यह मामला अभी जांच के दायरे में है और तथ्यों का निर्धारण संबंधित एजेंसियां नियम के अनुसार करेंगी। एनटीए जांच के निष्कर्ष का पूर्वानुमान नहीं लगाएगा और न ही संभावित परिणामों पर कोई टिप्पणी करेगा। एनटीए ने कहा है कि एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी उनका पारदर्शी रूप से परीक्षण किया जाएगा और तय प्रक्रिया के अनुसार उसे पब्लिक किया जाएगा। जाहिर है शरद, इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी एक तरीके से कमिट भी नहीं कर सकता है एनटीए, और जिस पैमाने पर जांच की जरूरत है उसमें हम एक एंगल जो कि छात्रों की तरफ से भी, छात्रों के जो अभिभावक है उनकी तरफ से भी जो ये रहेगा कि उनके बच्चों ने मेहनत की और आज क्या फिर एनटीए का पेपर लीक हो गया। ये तो देशव्यापी है, देश में सबको इस बात को लेकर चिंता होगी और इसीलिए राजस्थान की तरफ निगाहें रहेंगी कि आखिर पैमाना क्या है। अगर वाकई लीक हुआ है तो पैमाना क्या है उसकी लीक का। बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि चूंकि 20 लाख छात्र हैं और दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए बहुत सेंसिटिव है। इस मामले में फूक फूक कर कदम रखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के खून पसीने से जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए सरकार बहुत जल्दीबाजी में कदम नहीं उठा रही है। मगर ये स्थिति है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मुकदमा पहले कौन दर्ज कराए। एनटीए कह रही है कि एसओजी को लग रहा है कदाचार हुआ है तो क्यों नहीं दर्ज करा ले रही है। एसओजी कह रही है कि अब सरकार कहे तो हम तो 2 मिनट में दर्ज कर लें। सरकार कह रही है कि भारत सरकार से पूछा गया है, निर्देश मिले तो दर्ज कर लें। तो कुल मिला के मुकदमा कम से कम अगर कदाचार हुआ है तो, अगर मानती है तो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश होनी चाहिए। और मुकदमा दर्ज ना होने की वजह से अभी मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर कदाचार हुआ है तो, वरना एनटीए कह दे कदाचार नहीं हुआ है। ये सवाल तो है। देखिए, एनटीए की परीक्षा पूरी तरह से फुल प्रूफ रही है, ये कहा जा सकता है। 2 संभावनाएं हैं, 2 ही संभावनाओं पर एसओजी जांच कर रही है। एनटीए से कहीं जांच नहीं हो सकती, लीक नहीं हो सकती। सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस में रहता है पूरा पेपर। या तो ये परीक्षा सेट पेपर सेट करने से पहले रिलीज हो गया हो या प्रिंटिंग प्रेस से कोई लीक कर दिया हो, यही संभावना है। एनटीए से ये पेपर लीक नहीं हो सकता, ये तो एसओजी मान रही है। मगर ये 2 जगह से लीक हो सकता है, इसकी आशंका को जांच करने के लिए मुकदमा होना जरूरी है। अभी इस पे मुकदमे की पहल कैसे हो, इसलिए यहाँ पर सब लोग एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में ये फैसला कौन ले कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए। क्योंकि अब इतने लोग हिरासत में तो कितने दिन रखे जा सकते हैं, इन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। सही बात है, और इसमें जल्दी इसका निष्कर्ष की जरूरत है। हालांकि जांच के आदेश जिस तरीके के दिए गए हैं उसमें अभी देखना है कि इसे कहा क्या जाता है। अभी फिलहाल आरोप लग रहे हैं कि इस तरह की एक लीक है, लेकिन वो लीक है या नहीं, किस पैमाने पर है, इस सब को जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। शरद कुमार हमारे संवाददाता ये अहम जानकारियां हमें दे रहे थे।